Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको भाग 10 में आपको बताया जाएगा रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा कि इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस अनुच्छेद में हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन प्रयोग होने वाले व्यवहारिक जीवन से संबंधित समस्याओं के आधार पर बनी जो रैखिक समीकरण जो युग्म का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म मिलेंगे उनको इसके पहले जो बताए गए विधि के द्वारा उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना। इस रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग में कुल 5 टाइप्स के प्रश्न बताए जाएंगे, जिसमें से पहला जो टाइप्स है वस्तुओं तथा उनकी कीमतों पर आधारित समस्याओं के अनुप्रयोग है। दूसरा है संख्याओं के आधार पर अनुप्रयोग है। भिन्नों पर आधारित अनुप्रयोग है। आयु पर आधारित अनुप्रयोग है। समय, चाल तथा दूरी पर आधारित अनुप्रयोग है। यह कुल 5 टाइप्स के प्रश्न होंगे इस भाग में। और सबसे पहले हम जो पहला टाइप्स का जो प्रश्न है हम उसको देखते हैं, वस्तुओं तथा उनकी कीमतों पर आधारित समस्याओं के अनुप्रयोग। अब देखिए इस पर किस तरह का प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यदि 3 मेज़ों तथा 4 कुर्सी का मूल्य 2100 है तथा 5 कुर्सी तथा 2 मेज़ों का मूल्य 1750 हो तो एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यह जो आपका है पहले टाइप्स पर आधारित ये प्रश्न आपका हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रश्न में जो दिया गया है इसको हम पहले 2 समीकरण बनाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। और उस समीकरण को हम जिस भी विधि के द्वारा आपको आसानी पूर्वक उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उस विधि से आप उसको कर सकते हैं। विधि आपको बताया गया है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि है। इस 3 विधि के द्वारा जिस भी विधि से आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, आप उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो पहले तो आपको यहाँ पे समीकरण बनाना पड़ेगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे, तब जाके हम उस विधि को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। चलिए हम इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य कितना है, x रुपया। ठीक है। और एक मेज का मूल्य कितना है, y रुपया। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है 3 मेज दिए गए हैं, 3 मेजों और 4 कुर्सी। तो एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है, तो यहाँ पे 4 कुर्सी है तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है ना। आ रहा बात समझ में। एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है और एक मेज का मूल्य y रुपया है। तो यहाँ पे 2 केस है। पहला केस आपका यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है। तो 3 मेज है
तो एक मेज का मूल्य वाई रुपया है, तो 3 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 वाई हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में हम इसको देखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। रैखिक समीकरण युग्म यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार से जब इसका हम समीकरण लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए किस तरीके से हम इसका समीकरण लिखते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है, तो पहले केस में कितना है, 4 कुर्सी है ना, तो 4x हो जाएगा। और यहाँ पे एक मेज का मूल्य कितना है, y है, तो कितना मेज है आपका, 3 मेज है, 3y, टोटल कितना है 2100। ये पहला समीकरण आपका हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो केस है, 5 कुर्सी है और 2 मेज है, तो 5x 2y, टोटल कितना है 1750। तो इस तरीके से आपके पास 2 समीकरण मिल जाते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब इस समीकरण को आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, जिस भी विधि से आप हल करना चाहते हैं इसको आप हल कर लें, ठीक है। तो चलिए इसको हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हम विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करेंगे। तो विलोपन विधि से किसी एक अज्ञात राशि के मान को क्या करते हैं, यानी उसके गुणांक को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करिए, तो 4 दूना 8x, 3 दूना 6y, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, 5 3 15x, 3 दूना 6y, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 0, 5 3 15, 7 1 21 और 2 22 और 3 2 5। अब यहाँ से देखिए जो हमारा समीकरण मिला 3 और 4, तो यहाँ पे एक अज्ञात राशि का गुणांक बराबर हो गया, दोनों का साइन एक ही है, इसलिए 3 माइनस 4 करने पर समीकरण नंबर जो समीकरण है, समीकरण 3 और माइनस 4 करेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 18x 6y 4200, 15x 6y 5250, घटा लेंगे, ये कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 3x आएगा। इसके बाद से सॉरी यहाँ पे 18 नहीं है 8 है, 18 लिखा गया था, यहाँ से ये आ जाएगा 7 आएगा, और इसको आप घटाएंगे माइनस ये आएगा आपका, ये भी माइनस आएगा, इसको घटाएंगे तो 1050 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1050/7, और यहाँ से इसको भाग कर देंगे, 7 करने 7, ठीक है, 7 5 35 और 0, यानी x का मान इतना आ गया 150, ठीक है ना। अब ये जो x का मान है इसको आप समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 4 गुणे 150, 3y बराबर 2100, और इसको गुणा कर लेंगे तो ये 600 हो जाएगा,
3y बराबर 2100, 3y बराबर 2100 माइनस 600 हो जाएगा। 3y बराबर घटा देंगे तो 0 0 5 1 1500 हो गया। तो y बराबर 1500 बटे 3, 3 पचे 15, 500, यानी y का मान कितना आ गया 500। x और y का मान निकल गया। अब इसके बाद से यहाँ से लिख सकते हैं एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना है आपका 150 रुपया, और एक मेज का मूल्य कितना है 500 रुपया। तो इस तरीके से दिए गए प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया और एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमने ज्ञात कर लिया आसानी पूर्वक। आप चाहें तो इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का प्रश्न है जिसको आपको बताया गया। दूसरे टाइप के प्रश्न हैं संख्याओं के आधार पर अनुप्रयोग। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न लिखा गया है, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है वो संख्याओं के आधार पर है और यहाँ से भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग में प्राप्त होंगे और जो समीकरण आपको मिलेगा पुनः उस समीकरण को हम हल करेंगे तो वहाँ से आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना क्या संख्या में संख्या जो भी होगा उसमें आपका एक इकाई का होगा और एक दहाई का अंक होगा। ठीक है ना, 2 अंक की संख्या है। ठीक है, 2 अंक की जो संख्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे 11 लिखा गया है, ये एक संख्या है, तो ये इकाई होता है और ये क्या होता है दहाई होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसमें इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। दहाई में किससे गुणा किया गया 10 से गुणा किया गया। तो यहाँ से जो भी संख्या आपका मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे संख्या में इकाई का अगर अंक x मानते हैं और दहाई का अगर अंक y मानते हैं तो यहाँ पे ये इकाई है तो x हो जाएगा और दहाई का अंक अगर हम y मानते हैं तो 10y हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं अगर 2 अंकों की कोई संख्या दी गई हो तो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना संख्या में, ठीक है, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, तो जो संख्या आपको मिलेगा वो संख्या क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा। यही ना संख्या आपको मिलेगा, यानी ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। तो दहाई में हम 10 से गुणा कर लेते हैं तो 10y प्लस x। ठीक है, तो ये आपको संख्या मिल जाएगा। तो अब इसमें प्रश्नानुसार में प्रथम जो स्थिति है, प्रथम जो केस है, इसमें 2 केस है, तो दोनों केस को देखेंगे। यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या अंकों को परस्पर बदलने पर
अगर इसके अंक बदल दिए जाए, जैसे मान लो ये 12 है, ठीक है, तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी जो इकाई है वो दहाई पे आ जाएगा, जो दहाई है और वो क्या हो जाएगा, इकाई पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रथम स्थिति के अनुसार से दिया गया है कि एक संख्या अंकों को परस्पर बदल देने पर तो बदल दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या का योग, तो उनका योग जैसे 10y प्लस x है, ये संख्या है, और इसको जब हम बदल देते हैं तो 10x प्लस y हो जाता है। तो इन दोनों का योग जो है 100 क्या है, 32 है, 132 है। तो चलिए इसको अब हल करते हैं। 10y प्लस x, 10x प्लस y 132, तो 11y प्लस 11x 132। तो यहाँ से 11 कॉमन हो जाएगा, तो यह कितने बार में कट जाएगा, आपका 12 बार में कट जाएगा। यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहले केस में आपको पहला समीकरण आपको मिल गया। अब दूसरा केस है, ठीक है ना। द्वितीय जो आपका स्थिति है के अनुसार, यानी दूसरे कंडीशन में कह रहा है प्रश्न में, देखें, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, जो भी संख्या आपका है उसमें 12 जोड़ दिया जाए, तो जो संख्या यहाँ पे है देख रहे हैं 10y प्लस x, तो अगर इसमें हम 12 जोड़ दें तो जो प्राप्त संख्या, ठीक है ना, प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाएगी। यानी अंकों का योग, अंक क्या क्या है, x और y, ठीक है, यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 गुनी हो जाएगी। तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम दूसरे कंडीशन में जो आपकी संख्या है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 12 जोड़ दे रहे हैं, और अंकों का योग की 5 गुनी, तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 5 से गुणा कर लेंगे, तो 10y प्लस x प्लस 12 5x प्लस 5y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी चर वाले पद को एक साथ कर लेंगे और अचर वाले पद को अलग कर लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 5x और 10y माइनस 5y बराबर -12। तो यहाँ से -4x और यहाँ से 5y बराबर -12, तो माइनस से कम भाग करेंगे 12। तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा दूसरा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। एक समीकरण आपका यहाँ पे है और एक समीकरण यहाँ पर है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या अवज्य गुणन विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। हमने यहाँ पे समीकरण को लिख लिया है। अब एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 12×5 = 60। ये आपको समीकरण नंबर 3 मिल जाएगा। 2 और 3 में देखेंगे कि यह y का गुणांक बराबर हो गया है और ये माइनस और प्लस है, इसलिए अतः यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 3 + 2 करने पर समीकरण नंबर 3 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये कट जाएगा। 5 × 9 x हो जाएगा, ये 72,
x बराबर 72/9, 9 × 8 72 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 8 + y बराबर 12, तो y बराबर 12 - 8, तो y बराबर 4। तो ये आपका y का मान आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। तो प्राप्त जो संख्या आपका होगा क्या हो सकता है? तो संख्या यहाँ पे जो आपको मिलेगा 10y + x बराबर 10 × 4 + 8। x का मान कितना है? 8 है। 40 + 8 बराबर 48। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे टाइप के प्रश्न में आपको बताया गया, ठीक है। संख्याओं के आधार पर अनुप्रयोग बताया गया, ठीक है, किस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व किए, ठीक। चलिए अगला टाइप्स का जो प्रश्न है भिन्नों पर आधारित अनुप्रयोग है। ये तीसरे टाइप के प्रश्न हैं। अभी 2 टाइप्स के प्रश्न आपने देख लिए, अब तीसरे टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो इसमें प्रश्न दिखा गया है कि यदि एक भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 4/5 के बराबर हो जाती है, जबकि उसके अंश तथा हर में से 5 घटा दें तो वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। तो उस भिन्न का मान आपको बताना, भिन्न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माना उस भिन्न का मान, माना उस भिन्न का मान x/y है। x/ क्या है? y है। इसमें भी 2 केस है आपका। प्रथम स्थिति में देखें, ठीक है, तो फर्स्ट केस में दिया गया है कि अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश/y x/y यानी ये अंश/हर है, तो अंश में भी 1 जोड़ दिया जाए और हर में भी 1 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 4/5 के बराबर हो जाती है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x + 5, 4 का गुणा y में करेंगे तो 4y + 4। 4 वाले पद को एक साथ कर लेना है और 4 - 5, 5x - 4y बराबर -1। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अब केस सेकेंड में देखें। यह आपका भिन्न है। दिया गया है कि जब उसके अंश और हर में से 5 घटा दें तो वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। तो अंश में से भी 5 और हर में से भी 5 आपको घटाना है, तो वह 1/2 के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो 2x - 10 तिर्यक गुणा करते हैं, y - 5, 2x - y 10 - 5, 2x - y बराबर 5। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको इसको हल करना है। हल करने के लिए आपको बताया गया कि जिस भी विधि से आपको मन करता है उस विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको आसानी महसूस होता हो। हम इस प्रॉब्लम को हम विलोपन विधि का ही प्रयोग करके आपको हल करके बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 और 2 में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे y के गुणांक को हम बराबर करते हैं। तो समीकरण
2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे तो 8x 4y 20, ये मिल जाएगा, समीकरण नंबर 3 मिल जाएगा। अब 1 और 3 में देखिए y के गुणांक बराबर हो गया, लेकिन दोनों का साइन एक ही है, तो इसलिए हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 करने पर। ठीक है, हमने यहाँ पे समीकरण को लिख लिया है। अब घटाएंगे तो a माइनस a प्लस ये कट जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो ये 21 हो जाएगा, तो x बराबर 21/3 7, तो x बराबर 7 आ जाएगा। अब x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पे 5 × 7 - 4y बराबर -1, 7 × 5 = 35 -4y बराबर -1, -4y बराबर -1 -35 -4y बराबर -36 कट जाएगा, और यहाँ से 4 × 9 = 36, तो y बराबर 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार x और y का मान हमने निकाल लिया। अब यहाँ से भिन्न आपको मिल जाएगा, यहाँ से x/y होता माना गया था, तो x का मान क्या है आपका 7 है, तो 7/9 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीसरे टाइप के प्रश्न को हमने देखा, भिन्नों पर आधारित अनुप्रयोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, और उसका प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, और भिन्न x/y माना गया था जो 7/9 के रूप में हमको प्राप्त हुआ। ठीक है।